दोस्तों, दिन के 11 बजे का समय था। एक बहुत बड़े बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रवेश करते हैं। उन्होंने साधारण से कपड़े पहने हुए हैं और उनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा है। जैसे ही वह बैंक के अंदर जाते हैं, वहां मौजूद ग्राहक और बैंक के कर्मचारी उन्हें अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। उन बुजुर्ग व्यक्ति का नाम हरपाल सिंह है। एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में लिफाफा पकड़े वह धीरे धीरे ग्राहक सेवा काउंटर की ओर बढ़ते हैं। वहां एक महिला बैठी हुई थी जिसका नाम संगीता था। हरपाल सिंह जी संगीता के पास पहुंचते हैं और विनम्रता से कहते हैं, मैडम, मेरे अकाउंट में कुछ समस्या आ रही है, कृपया इसे चेक कर लें। कहकर वह लिफाफा संगीता की ओर बढ़ा देते हैं। लेकिन संगीता उनके कपड़ों को देखकर उन्हें जज करने लगती है और कहती हैं, बाबा, क्या आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे नहीं लगता कि आपका खाता इस बैंक में होगा। हरपाल सिंह जी सहजता से जवाब देते हैं, बेटी, एक बार देख तो लो, शायद मेरा खाता यहीं हो। संगीता लिफाफा ले लेती हैं और कहती हैं, बाबा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको इंतजार करना होगा। हरपाल सिंह जी वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं। बैंक में मौजूद लोग उन्हें संदेह की नजरों से घूर रहे थे, क्योंकि यह बैंक अमीर लोगों के खातों के लिए मशहूर था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस साधारण बुजुर्ग व्यक्ति का खाता इस बैंक में हो सकता है। इसी बीच बैंक का एक कर्मचारी पवन बैंक के अंदर आता है और देखता है कि सभी लोग बुजुर्ग व्यक्ति को घूर रहे हैं और उनके बारे में फुसफुसा रहे हैं। कुछ लोग तो उन्हें भिखारी तक कह रहे थे। यह सुनकर पवन को बहुत बुरा लगता है। वह तुरंत हरपाल सिंह जी के पास जाता है और सम्मानपूर्वक पूछता है, बाबा, आप यहां क्यों आए हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? हरपाल सिंह जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, मुझे मैनेजर से मिलना है। पवन तुरंत मैनेजर के केबिन में जाता है और उन्हें बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बताता है। लेकिन मैनेजर पहले ही उन्हें देख चुका था और अनमने ढंग से जवाब देता है, पता है मुझे, मैंने ही उसे वहां बैठने के लिए कहा है। थोड़ी देर में खुद ही चला जाएगा। तुम अपने काम से काम रखो। पवन निराश होकर लौट आता है। हरपाल सिंह जी लगभग 1 घंटे तक इंतजार करते हैं, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह खुद मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही मैनेजर उन्हें अपनी ओर आते देखता है, वह जल्दी से केबिन से बाहर आकर कहता है, हाँ बाबा, बताइए, क्या काम है? हरपाल सिंह जी अपना लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं। मेरे खाते से कोई भी लेन देन नहीं हो पा रहा है। कृपया इसे देख लें। मैनेजर लापरवाही से हंसते हुए कहता है, बाबा, जब अकाउंट में पैसे नहीं होते तो यही होता है। शायद आपने काफी समय से पैसे जमा नहीं किए होंगे, इसीलिए आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है। हरपाल सिंह जी विनम्रता से कहते हैं, बेटा, पहले एक बार चेक तो कर लो, फिर कुछ कहना। मैनेजर फिर हंसते हुए कहता है, बाबा, सालों से इसी बैंक में काम कर रहा हूं। मैं चेहरों से पहचान लेता हूं कि किसके अकाउंट में कितना पैसा होगा। आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कृपया बैंक का माहौल खराब मत करें और यहां से चले जाइए। हरपाल सिंह जी निराश होकर कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूं, लेकिन इस लिफाफे को जरूर देख लेना। हरपाल सिंह जी बैंक से चले जाते हैं, लेकिन तभी पवन उत्सुकता से लिफाफा उठाता है और कंप्यूटर पर लॉगिन करके उनकी डिटेल्स चेक करता है। जैसे ही वह डेटा देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। यह बुजुर्ग व्यक्ति बैंक का मालिक निकला। हरपाल सिंह जी इस बैंक के 60% शेयर होल्डर हैं। पवन तुरंत इस रिपोर्ट की एक कॉपी निकालता है और मैनेजर के पास जाता है। अगले दिन उसी समय हरपाल सिंह जी फिर से बैंक में आते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ एक सूट बूट पहना व्यक्ति होता है, जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है। मैनेजर को बुलाने का आदेश दिया जाता है। डरा हुआ मैनेजर केबिन से बाहर आता है और हरपाल सिंह जी के सामने खड़ा हो जाता है। हरपाल सिंह जी गुस्से में कहते हैं, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब वह समय आ गया है। मैनेजर घबराकर पूछता है, पर आप कौन होते हैं मुझे हटाने वाले? हरपाल सिंह जी दृढ़ आवाज में कहते हैं,
मैं इस बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूं। मुझे पूरे अधिकार हैं कि मैं तुम्हें हटा सकता हूं। तुम्हारे बदले पवन को बैंक का नया मैनेजर बनाया जा रहा है। ब्रीफकेस में मौजूद डॉक्यूमेंट्स निकाले जाते हैं। मैनेजर स्तब्ध रह जाता है। उसे बैंक में अब फील्ड वर्कर बना दिया जाता है। वह गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगता है, लेकिन हरपाल सिंह जी सख्त लहजे में कहते हैं, इस बैंक की स्थापना मैंने की थी और इसकी नीति बहुत साफ है। यहां गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं होगा। हर ग्राहक समान है। इसके बाद संगीता को भी फटकार लगाई जाती है और उसे सचेत किया जाता है कि भविष्य में कभी भी किसी ग्राहक को उसके कपड़ों से न जज किया जाए। बैंक का पूरा स्टाफ सुधर जाता है और इस घटना की पूरे शहर में चर्चा होने लगती है। किसी भी व्यक्ति को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। हर ग्राहक का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। ईमानदारी और सहानुभूति से काम करने वाले व्यक्ति जैसे पवन को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।